हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल श्री गुरुकुल में। और आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12 के आकलन के एक्सरसाइज 5.4 के बारे में। यानी कि NCERT की बुक के हिसाब से बात करें तो सत्यता तथा अवकलनीयता के एक्सरसाइज 5.4 के बारे में। इससे पहले बच्चे हम लोगों ने एक्सरसाइज 5.1 यानी कि सत्यता एक्सरसाइज 5 आकलन की एक्सरसाइज 5.2 एक्सरसाइज 5.3 हल कर चुके हैं। जो एक्सरसाइज 5.3 है बच्चों, इसमें आपको कुछ और अलग से फॉर्मूले ऐड करने की जरूरत नहीं है। जो फॉर्मूले जितने फॉर्मूले अभी तक हमने एक्सरसाइज 5.2 और 3 में पढ़े हैं, वही फॉर्मूले एक्सरसाइज 5.3 के लिए बहुत पर्याप्त है। एक्सरसाइज 5.5 में कुछ फॉर्मूले हमें ऐड करने होंगे तो वो आपको लिखवाए जाएंगे, लेकिन इसमें अभी कोई फॉर्मूले ऐड करने के लिए हमें आवश्यकता नहीं है। बस हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। जो बच्चे एक्सरसाइज 5.2 और 3 को भली भांति कर चुके होंगे, वो वीडियो को देखे होंगे, चीज़ों को समझे होंगे, तो 5.4 भी करना उनके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी, बहुत आसान बात होगी। तो चलिए बच्चों, हम डायरेक्ट क्वेश्चन को देखना स्टार्ट करते हैं। तो बहुत छोटा सा एक्सरसाइज है बच्चों, मात्र अगर बोला जाए तो 5.4 में 10 क्वेश्चन है, जिसमें से पहला क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन बच्चों जिसमें से हम लोग का है e की पावर x sin x। जैसे ही बच्चे आप लोग इस क्वेश्चन को देखेंगे तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि इसको करना कैसे है। मैंने पहले कल भी बताया था यही बात कि अगर आप लोग वास्तव में अच्छे से आकलन करना चाहते हैं तो उसका बस एक ही ट्रिक है कि आप सारे फॉर्मूले को इस प्रकार पढ़ लें और सारे फॉर्मूले के ऊपर आने वाले प्रश्न इस प्रकार हल कर लें कि प्रश्न देखते ही आपको पता चल जाए कि इसमें पहला स्टेप यानी कि पहला फॉर्मूला कौन सा लगेगा। तो इसको देखते ही बच्चों हमें एक फॉर्मूला याद आता है u/v वाला, u/v का फॉर्मूला। जी बिल्कुल, यानी कि डिवाइड वाला फॉर्मूला। और u/v इक्वल टू क्या होता है? तो सर u/v इक्वल टू v du/dv माइनस u dv/dx dx अपॉन में v स्क्वायर। तो सर क्या हम इसी फॉर्मूले को यहाँ पे यूज़ करेंगे? जी बिल्कुल, हम इसी फॉर्मूले को यहाँ पे यूज़ करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। कैसे करते हैं वो देखेंगे हम लोग। तो e के पावर x, तो सबसे पहले हमें किसका आकलन करना है? सर जी हमें u का आकलन करना है, तो u ये हो गया और v ये हो गया। तो e के पावर x का आकलन अगर बच्चों पहले sin x v लिख लेते हैं, और e के पावर x का अगर हम लोग आकलन करते हैं यानी कि d/dx ऑफ ex, तो ये बराबर होता है बच्चों ex के। ये फॉर्मूले में मैंने आप लोगों को लिखवाया था। तो यहाँ पे e के पावर x ही रहेगा माइनस e के पावर x। और फिर बच्चों sin x का हम लोग आकलन करेंगे तो क्या आएगा? सर जी cos x। वेरी गुड बच्चों, तो cos x। आपको बार बार इस तरीके से लिख कर दिखाने की आवश्यकता नहीं है कि d/dx ऑफ cos x sin x इक्वल टू में cos x। ये बार बार लिखने की आवश्यकता आपको नहीं है, क्योंकि आप क्लास 12 के स्टूडेंट हैं। और जब आप क्लास 12 में पढ़ रहे हैं तो इतनी छोटी छोटी स्टेप अगर आप दिखाने लगेंगे तो आपका पेपर छूट जाएगा। तो इन छोटी छोटी बातों को मेरे ध्यान में रखकर प्रश्न को हल करेंगे, ठीक है सर। तो ये हो गया अपॉन में सर v स्क्वायर। तो v स्क्वायर मतलब सर साइन v में है, नीचे है तो साइन का स्क्वायर, साइन x का स्क्वायर हो गया सर। जी बिल्कुल हो गया। अब क्या हम और भी कुछ कर सकते हैं? जी सर कुछ तो कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं और क्या कर सकते हैं। सर यहाँ से हम e के पावर x कॉमन ले सकते हैं। मैंने बोला ले लीजिए, तो क्या बचेगा सर? साइन x माइनस में cos x अपॉन में साइन x साइन स्क्वायर x। अब और भी हम कुछ कर सकते हैं, तो कर तो हम बहुत सीख सकते हैं, लेकिन अब बस हम यहीं पे छोड़ भी सकते हैं, तो हम यहीं पर छोड़ देंगे, ठीक है। अब बहुत ज़्यादा आपको परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है बच्चों। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ठीक है सर, समझ में आया कि नहीं? बहुत छोटा सा माइनर सा स्टेप इसमें लगा हुआ है, बस u/v का फॉर्मूला सॉल्व करना है। तो इस एक्सरसाइज में जितने भी बता रहा हूँ, जितने भी क्वेश्चन है, सारे के सारे बेसिक फॉर्मूले पे डिनोटेड हैं। तो अगर आप पहले इसका इंट्रोडक्शन यानी कि फॉर्मूला वाला वीडियो देखिए, फिर एक्सरसाइज 5.2 देखिए, क्योंकि 5.1 में तो सत्यता की बात की गई है, फिर 5.2 देखिए और फिर 5.3, फिर 4 पे आएंगे तो आपको आसान लगेगा। चलिए ठीक है, ठीक है सर। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में, क्योंकि एक क्वेश्चन और दिया हुआ है जो कि है क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 इससे भी इजी है बच्चा। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है कि e के पावर है साइन इनवर्स x। अब मैंने आपको बताया था कि हम जो फॉर्मूले पढ़े हुए हैं
सॉरी, हम जो फॉर्मूले पढ़े हुए हैं अगर उस फॉर्मूले से थोड़ी सी भी कहीं अंतर आती है, अगर उस फॉर्मूले से कहीं x के जगह पर कुछ और आ जाता है और वो x के टर्म में ही है तो हम उसे x मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? x मान लेते हैं। जैसे यहाँ पे हम साइन इनवर्स x, तो हमने किसका फॉर्मूला पढ़ा है? e के पावर, हम लोग साइन इनवर्स x का फॉर्मूला पढ़े हैं? जी नहीं सर, हम तो फॉर्मूला नहीं पढ़े हैं, हम तो बस पढ़े e के पावर x का जो फॉर्मूला, e के पावर x का ऑफलाइन पढ़े जो कि e के पावर x के बराबर होता है। तो यहाँ पर बच्चों में क्या करते हैं कि हम साइन लिखते नहीं है, ये नहीं लिखेंगे कि माना साइन इनवर्स x इक्वल टू x, ऐसा नहीं, हम यहाँ पे साइन इनवर्स x को मन में x के बराबर मान लेंगे। तो ये क्या बन जाएगा सर? e के पावर x। तो e के पावर x का अवकलन करने पे क्या आ जाएगा सर? e के पावर x ही आता है तो लिख देंगे e के पावर साइन इनवर्स x, x की जगह पे वही रख देंगे जो साइन इनवर्स था। अब चूंकि हमने इसको x मान के किया है, हमने इसका फॉर्मूला तो पढ़ा देखा, यहाँ पे फॉर्मूला तो हमने x का लगाया है, तो यानी कि हमने साइन इनवर्स x को x माना था। तो फिर अब हम जिसको माने रहते हैं उसका अवकलन करते हैं, यानी कि साइन इनवर्स x का अवकलन करेंगे इनटू में d बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स x। अब जैसे ही हम साइन इनवर्स x का अवकलन करेंगे क्या आ जाएगी चीज़ें सर? साइन इनवर्स x इनटू, अब साइन इनवर्स x का अवकलन का फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था कि सर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स x इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस क्या पढ़ा था? एक्स स्क्वायर। तो लिख दिए। तो अब हमारा इसका अवकलन क्या हो गया सर? e के पावर साइन इनवर्स x अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये बच्चों हमारा सेकंड का आंसर हो गया। ये हमारा किसका आंसर हो गया? तो ये हमारा सेकंड का आंसर हो गया। देख सकते हैं इसमें भी बहुत माइनर सी, बहुत बेसिक स्टेप यूज करना था। देखिए वास्तव में अगर बात की जाए तो जो चैप्टर 5 है आपका, जो चैप्टर 5 है वो आपका अभी कॉन्सेप्ट बिल्ड करने वाला चैप्टर है, ठीक है? तो इसको ध्यान से करिएगा, क्योंकि अगर चैप्टर 5 में अगर आप हल्के में ले लेते हैं और इसके सभी क्वेश्चन नहीं करते हैं, अपने कॉन्सेप्ट को वास्तविकता से एकदम धरातल से बिल्ड नहीं करते हैं, तो फिर तो आप जो चैप्टर 6 में भवन, उसके ऊपर अपने पिलर के ऊपर जो भवन बनाएंगे वो तो गिरना ही है। तो अभी हम लोग अपने पिलर को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, तो हम लोग एकदम मोटे मोटे छत डालकर, सीमेंट डालकर पिलर को एकदम मजबूत बनाएंगे कि उसके ऊपर जो हम लोग चैप्टर 6, 7, 8, 9, 10 का भवन बनाएंगे वो आसानी से बन सके बच्चों, ठीक है? चलिए तो हम देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे बच्चों, ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग देखेंगे तो ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 की ओर हम लोग चलते हैं। लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 3 में e के पावर x के पावर 3। ये भी बहुत बेसिक सा ही क्वेश्चन है बच्चा, बहुत बेसिक सा ही क्वेश्चन है। इसमें भी हमें कोई बहुत रॉकेट साइंस लगाने की जरूरत नहीं है। सेम क्वेश्चन है, सेम टू सेम क्वेश्चन है। क्या सर, कैसे सेम टू सेम क्वेश्चन है? इसमें भी क्या हम लोग e के पावर x क्यूब का फॉर्मूला जानते हैं? नहीं सर, हम लोग तो e के पावर x क्यूब का कोई फॉर्मूला नहीं जानते हैं। तो अब इस परिस्थिति में जब हम e के पावर x क्यूब का फॉर्मूला नहीं जानते हैं तो हम लोग x क्यूब को क्या मान लेंगे सर जी? x मान लेंगे। बिल्कुल सही बच्चा। तो यहाँ पे e के पावर x क्यूब को हम लोग x मान लेंगे। तो हम लोग e के पावर x का फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या हो जाएगा सर? e के पावर x का अवकलन होता है e के पावर x। लिख दीजिए सेम चीज, e के पावर एक्स क्यूब। अब क्योंकि हम लोग एक्स क्यूब को क्या माने थे? एक्स माने थे, तो हम लोग क्या करेंगे? अब फिर से सर हम लोग एक्स क्यूब का क्या करेंगे? अवकलन करेंगे। तो आइए हम एक्स क्यूब का अवकलन कर देते हैं। तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब। अब हम लोगों ने क्या पढ़ा हुआ है? अब हम लोगों ने एक्स क्यूब का अवकलन पढ़ा हुआ है। कैसे? कि सर डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स के पावर एन का फॉर्मूला होता है एन एक्स के पावर एन माइनस 1। यही फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे लगाएंगे। तो एक्स के पावर 3 है तो 3 इंटू में एक्स के पावर 3 माइनस 1 क्या हो जाएगा? 2। तो क्या हो गया आंसर हमारा सर? 3x स्क्वायर e के पावर x क्यूब। ये हमारा आंसर आ गया बच्चों। बहुत देख सकते हैं आप, बहुत नॉर्मल बेसिक स्टेप यहाँ पर मैंने यूज़ किया हुआ है और यही स्टेप आपको भी यूज करना है। यही स्टेप आपको भी यूज़ करना है। बहुत छोटा, सिंपल और कॉन्सेप्चुअल स्टेप है कि किसी के भी पावर, जो फॉर्मूला हम पढ़े हुए हैं, अगर कहीं भी वो फॉर्मूला हमारा नहीं लग रहा है, जो फॉर्मूला हम पढ़े हुए हैं अगर कहीं भी हमारे कॉन्सेप्ट में वो फॉर्मूला नहीं लग रहा है तो हम लोग उस चीज़ को पहले क्या मान लेते हैं? फॉर्मूले के हिसाब से मान लेंगे और फिर जिसको हम माने थे उसका अवकलन कर देते हैं। तो ये बहुत सारी जगह हमें यूज करना है, तो इस कॉन्सेप्ट को बिल्ड करते चलेगा बच्चा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, ठीक है? तो हम इसको इरेज करेंगे बच्चा। तो अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिएगा, जो चीज़ें करनी है आपको लिखना है तो लिख लीजिएगा, ठीक है? तो चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। जैसे हम बात करेंगे बच्चा क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में, अगर आपसे अब मैं अगर आपसे क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 4 भी इन्हीं सारे सिद्धांतों के ऊपर आधारित है।
इन्हीं सारे सिद्धांतों के ऊपर आधारित है। लेकिन सर ये कैसे होगा, तो देख लीजिए ये कैसे होगा। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 3 तक हो गया है, 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है साइन tan इनवर्स e के पावर x। सर e के पावर -x। सर अब इसमें तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। इसमें तो सर हम किसी का फॉर्मूला ही नहीं पढ़े, बस सर हम साइन x का फॉर्मूला पढ़े हैं, बस हम साइन x का फॉर्मूला पढ़े हैं। तो मैंने बोला ये जितनी चीज़ें ब्रैकेट में है इसको पहले क्या कर लो, जितनी चीज़ें ब्रैकेट में है इसको x मान लो। सबने बोला सर x मान ले, मैंने बोला जी बिल्कुल x मान लो। तो ये क्या बन जाएगा साइन x, और साइन x का फॉर्मूला क्या होता है सर जी cos x, तो उसके हिसाब से लिख दो। तो ये क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा cos, क्योंकि हमें पता है साइन x का x के सापेक्ष अवकलन क्या होता है सर cos x होता है। तो ये क्या हो जाएगा cos tan इनवर्स e के पावर -x। अब किसका हमें अवकलन करना है, अब हमें करना है tan इनवर्स e के पावर -x का अवकलन हमें करना है x के सापेक्ष। अब फिर यहाँ पर हमें एक परेशानी हुई। ये परेशानी क्या हुई सर, हमें ये परेशानी ये हुई कि सर हमने tan इनवर्स x का फॉर्मूला पढ़ा है, न कि tan इनवर्स e के पावर -x का। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, रिलैक्स करो, इस e के पावर -x को भी तुम क्या मान लो, x मान लो। e के पावर -x को क्या मान लो, x मान लो, और tan इनवर्स का अवकलन कर दो, tan इनवर्स x का फॉर्मूला लगा दो। तो बच्चे ने बोला ठीक है सर ये भी कर देते हैं, आप कहते हैं तो हो जाएगा cos tan इनवर्स e के पावर -x, और tan इनवर्स e के पावर -x का हो जाएगा अवकलन क्या सर जी, ये हो जाएगा 1 में 1 + x²। तो x² सर क्या लिखेंगे, e के पावर -x का स्क्वायर। अब क्योंकि फिर हमने इस e के पावर -x को क्या माना था, x के बराबर माना था, लेकिन ये x तो है नहीं, तो फिर हम इसका अवकलन करेंगे e के पावर -x का, d/dx ऑफ e के पावर -x। फिर हमसे एक बच्चे ने बोला ठीक है सर, अब ये बताइए कि सर हमने e के पावर x का फॉर्मूला पढ़ा है, न कि e के पावर -x का। e के पावर x का हमने फॉर्मूला पढ़ा है, न कि e के पावर -x का। सर आप तो e के पावर -x का फॉर्मूला बताए ही नहीं थे। मैंने बोला कोई बात नहीं, इस -x को भी क्या कर लो, x मान लो। बच्चे ने बोला ठीक है सर, मान के अवकलन कर दो तो क्या हो जाएगा सर, e के पावर -x ही हो जाएगा। तो मैंने कहा कर दो, cos tan इनवर्स e के पावर -x अपॉन में 1 + e के पावर इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा e के पावर -2x, और सर इनटू में इसका अवकलन करेंगे तो हो जाएगा सर e के पावर -x, क्योंकि x मान के हम लोग कर रहे हैं। अब फिर क्योंकि -x को तुम क्या माने थे सर, -x को हम x माने थे, लेकिन क्या ये x है, नहीं सर ये तो x नहीं है। तो d/dx ऑफ क्या -x। अब क्योंकि x का अवकलन क्या होता है सर, x का अवकलन तो 1 होता है, और ये माइनस बाहर आ जाएगा तो -1 हो जाएगा, तो इसमें माइनस का मल्टीप्लाई कर दो, हो गया सॉल्व, आंसर आ गया। तो ये क्या हो जाएगा -e के पावर x, ये माइनस मैंने सबसे आगे ला दिया, फिर e के पावर x ला दिया, तो cos tan इनवर्स e के पावर -x अपॉन में 1 + e के पावर -2x, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा बच्चों आंसर हो जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए बच्चों। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। तो मैंने यहाँ पर आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 4 तक सारी चीज़ें क्लियर कर दी हैं। यहाँ तक मुझे नहीं लगता है कि किसी भी बच्चे को कोई कन्फ्यूज़न या कोई परेशानी होगी, ठीक है, किसी बच्चे को कोई कन्फ्यूज़न या कोई परेशानी होगी। अगर आपको यहाँ तक कोई कन्फ्यूज़न है, अगर आपको यहाँ तक कोई कन्फ्यूज़न है तो आप हमसे डाउट पूछ सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए किसी को भी। चलिए अब हम अगर नेक्स्ट बात करें, इसको हम इरेज करते हैं बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अब इसको इरेज करने हाँ इसको इरेज करना होगा, क्वेश्चन नंबर 5 तब हम करेंगे ना। चलिए तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। देखिए मैं आप लोगों को होमवर्क देता था, लेकिन चैप्टर 5 में आप देख रहे हैं कि मैं अधिकतर से अधिकतर प्रश्न आप लोगों को करवा रहा हूँ। इसका कारण एक सिंपल सा है कि मैं चाहता हूँ कि आप लोग इस चैप्टर को पिलर बनाना है ना, तो इसके सारे क्वेश्चन को आप लोग भली भांति तरीके से समझें, ताकि हमारे आगे के चैप्टर का भवन इस पिलर पर खड़ा हो सके। cos e के पावर x ब्रैकेट।
कह रहा है सर इसका अवकलन कीजिए, x के सापेक्ष इसका अवकलन कीजिए। अब हमें इसका x के सापेक्ष अवकलन करना है तो अब हम कैसे करेंगे सर? अब हमें जब इसका x के सापेक्ष अवकलन करना है तो हम कैसे करेंगे सर? ठीक है, देखिए हमने अब आपको एक फॉर्मूला पढ़ाया था कि डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स। जी सर पढ़ाया था, तो इसका आता था 1/x। सर डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स अगर हम फाइंड करते थे तो डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स आता था 1/x। तो सर यहाँ पे लॉग की जगह अगर x रहता तो हम कर लेते, तो मैंने बोला cos e के पावर x को क्या मान लो, x मान लो, तो अब कर दो, हो जाएगा। तो बच्चे ने बोला हो जाएगा सर, तो हो गया। चलिए तो log cos e के पावर x का क्या हो जाएगा, 1/cos e के पावर x। अब बच्चे ने बोला सर e के पावर x तो x के बराबर है नहीं, इसको हमने माना था, तो फिर मैंने बोला इसका कर दीजिए। अब फिर जब हम cos e के पावर x का करने चले तो बच्चे ने बोला सर हम तो cos x का फॉर्मूला जानते हैं ना कि cos e के पावर x का। तो मैंने बोला cos e के पावर x को भी x मान लो तो क्या बन जाएगा, cos x बन जाएगा। बच्चे ने बोला बन जाएगा, तो मैंने बोला वही फॉर्मूला लगा दो। फिर वही फॉर्मूला लगा, तो 1/cos e के पावर x, और इसका अगर हम लोग करेंगे cos का, तो cos को क्या होता है सर, माइनस साइन x, तो माइनस साइन e के पावर x। फिर क्या मैंने पूछा कि जो e के पावर x है उसे हम लोग क्या माने थे, x माने थे, लेकिन क्या वो x के बराबर है, नहीं, तो फिर हम e के पावर x का अवकलन कर देंगे। तो e के पावर x का क्या होता है, e के पावर x ही होता है। तो आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, सर आंसर आ जाएगा e के पावर x, सॉरी माइनस को सबसे पहले लेते हैं, ये साइन वाले, माइनस e के पावर x साइन e के पावर x अपॉन में cos e के पावर x। अब आप चाहे तो इसे tan e के पावर x भी लिख सकते हैं, तो माइनस e के पावर x tan e के पावर x। ठीक है बच्चों, यहाँ तक आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, यहाँ तक सारी चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए, यहाँ तक आपकी सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। अब अगर आप यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर कर चुके हैं तो मैं अब आपसे आगे के प्रश्न पूछूंगा, यानी कि हम क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलेंगे कि क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है। तो ध्यान से देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 6 आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 भी थोड़ा सा डिफरेंट आपको देखने में लगेगा, लेकिन प्रोसेस सेम है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा बच्चों, e के पावर x प्लस e के पावर x स्क्वायर प्लस डैश 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 प्लस e के पावर x5, e के पावर x5। अब बच्चे कहेंगे सर ये वाला तो नहीं समझ में आ रहा है। मैंने बोला देखिए बीच में क्या लगा हुआ है, प्लस लगा हुआ है, तब आपको उससे परेशानी होनी चाहिए। नहीं सर परेशानी नहीं होनी चाहिए, तो बस आप करते जाइए, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब e के पावर x स्क्वायर के बाद से क्या आएगा, e के पावर x क्यूब, उसके बाद से e के पावर x के पावर 4, फिर सर आ जाएगा e के पावर x5। सबका अवकलन आपको करना है, x के सापेक्ष करिए। तो सर e के पावर x का क्या होता है, अब देखिए यहाँ पे डायरेक्ट आपको बताते जा रहा हूँ। e के पावर x का क्या होता है, सर e के पावर x का अवकलन e के पावर x ही होता है। अगर हम क्या करें, अगर हम d बाई, यहाँ पे देखिए d बाई डी एक्स ऑफ e के पावर x करेंगे तो क्या आएगा सर जी, e के पावर x ही आएगा। चलिए इसको e के पावर x कर दीजिए, फिर देखिए प्लस e के पावर x स्क्वायर है तो इसको x मान के कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा सर जी e के पावर x स्क्वायर, और फिर x इसको माने थे सर जी x स्क्वायर का, तो हो जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ x स्क्वायर, फिर सर e के पावर x क्यूब हो जाएगा, फिर सर d बाई डी एक्स ऑफ x क्यूब, क्योंकि फिर x क्यूब को x मान के कर रहे हैं, फिर वैसे ही e के पावर x के पावर 4 हो जाएगा। बीच में जो गैप है उसमें क्या है, x के पावर 4 था और 3 था, ठीक है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो फिर d बाई डी एक्स ऑफ सर x के पावर 4, फिर सर एक e के पावर x5 हो जाएगा, और फिर सर d बाई डी एक्स ऑफ x के पावर 5। मैंने बोला ठीक है, सभी बच्चों ने सही उत्तर दिए। अब देखिए x के पावर n का फॉर्मूला क्या होता है, सर n x के पावर n-1, यही फॉर्मूला होता है, तो बस यही फॉर्मूला लगा दीजिए, आंसर आ गया। तो सर e के पावर x प्लस x स्क्वायर का क्या हो जाएगा सर 2 और x के पावर 2-1 तो 1 हो जाएगा, ठीक है। तो e x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर e के पावर x क्यूब, फिर देखिए ये 3 आ गया और 3 में से 1 घटा देंगे तो x के पावर 2, तो 3x स्क्वायर e के पावर x क्यूब, फिर ऐसे ही हो जाएगा बच्चों क्या सर 4x क्यूब e के पावर x के पावर 4 प्लस 5x के पावर 4 e के पावर x के पावर 5। ये आपका आंसर हो गया बच्चों। बस
देखने में चीज़ें अलग लगेंगी, लेकिन सबका मीनिंग क्या है? सबका मीनिंग सेम है। सबको हल कैसे करना है? तो सबको वही सिंपल कॉन्सेप्चुअल विधि से हल करना है, और बहुत बड़ी कोई मास्टर माइंड आपको लगाने की आवश्यकता नहीं है। कोई रॉकेट साइंस वाली चीज़ें हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग बेसिक चीज़ें पढ़ रहे हैं, अपने पिलर को मजबूत कर रहे हैं, और हम मजबूत करके रहेंगे। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 भी देख लेते हैं साथ ही साथ। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है सर? क्वेश्चन नंबर 7 है लॉग एक्स, लॉग सॉरी, ये तो क्वेश्चन नंबर 8 है। चलिए 8 ही कर लेते हैं, उधर 7 कर लेते हैं। अब लिख दिए तो लिख दिए लॉग एक्स, और इधर कर लीजिए आप क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है सर? है अंडर रूट ई के पावर ई एक्स। चलिए बहुत बढ़िया। देखिए ये क्या हो जाएगा सर ये लॉग पहले वो वाला कर देते हैं। चलिए पहले 7 करते हैं फिर 8 करेंगे। सर ये क्या हो जाएगा? सर ये अंडर रूट में ई के पावर अंडर रूट एक्स है। तो मैंने पूछा क्या आपको मैंने फॉर्मूला पढ़ाया था अंडर रूट ई के पावर एक्स का? तो एक बच्चे ने बोला नहीं सर, आपने तो बस पढ़ाया था ई के पावर एक्स का, ई के पावर एक्स होता है। तो जब भी कोई चीज़ अंडर रूट में है जिसका फॉर्मूला आप नहीं पढ़ेंगे तो हम इसको पूरी को क्या मान लेंगे? एक्स मान लेंगे। तो ई के पावर अंडर रूट एक्स को हम क्या मान लेंगे? एक्स। तो क्या हो जाएगा? अब इसको अंडर रूट एक्स मान के सॉल्व कीजिए। तो ये पहले हम अंडर रूट एक्स को क्या लिख सकते हैं सर? ई के पावर अंडर रूट एक्स के पावर हाफ। तो इसको हम एक्स के पावर हाफ मान के सॉल्व करेंगे। तो अगर इसको हम एक्स के पावर हाफ मान के सॉल्व करते हैं तो यही फॉर्मूला लगेगा एक्स पावर एन का। तो क्या हो जाएगा सर? 1/2, और सर फिर 1/2 में से 1 माइनस करेंगे तो सर -1/2, तो ये आ जाएगा ई के पावर अंडर रूट एक्स माइनस 1/2। मैंने बोला ठीक है, लेकिन अब हम किसको एक्स माने हैं सर? ई के पावर अंडर रूट एक्स को। तो इसका भी तो आकलन करेंगे d/dx ऑफ ई के पावर अंडर रूट एक्स का। ठीक है सर, करेंगे। अब आगे करिए। तो सर देखिए ये माइनस में है तो नीचे आ जाएगा, तो 1/2, और 1/2 का मतलब क्या होता है? सॉरी ऐसे मत लिखिए, ये तो 1/2 है ही ना, मल्टीप्लाई में ये नीचे आ जाएगा, तो सर 1/अंडर रूट ई के पावर अंडर रूट एक्स। ठीक है, अब इसका करेंगे। तो बच्चे ने बोला सर ई के पावर एक्स का फॉर्मूला पढ़ाए थे ना कि अंडर रूट एक्स का? मैंने बोला कोई बात नहीं, आप अंडर रूट एक्स को एक्स मान के कर दो तो क्या हो जाएगा? तो बच्चे ने बोला सर ई के पावर एक्स का तो ई के पावर एक्स ही होता है, तो ई के पावर अंडर रूट एक्स हो जाएगा। मैंने बोला लिख दो, हो जाएगा। तो अब फिर बताइए क्या जो अंडर रूट एक्स है वो एक्स के बराबर है? नहीं, हमने माना था। तो फिर किसका आकलन करेंगे सर जी? अंडर रूट एक्स का। तो अंडर रूट एक्स को हम क्या लिख सकते हैं? और एक्स के पावर 1/2, और फिर यही वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, एक्स के पावर एन का फॉर्मूला लगा दीजिए। तो क्या हो जाएगा सर? 1/2 और ई के पावर अंडर रूट एक्स अपॉन में अंडर रूट ई के पावर अंडर रूट एक्स। ठीक है, और फिर अगर इसका किया जाए तो x के पावर 2 का आ जाएगा सर x इंटू 1/2 इंटू हो जाएगा सर x के पावर -1/2। बिल्कुल सही मैंने बोला जी सर। तो हम और इसको क्या लिख सकते हैं? देखिए इसको हम कट कर सकते हैं रूट ई के पावर एक्स टाइम में, अगर करना चाहे तो आप कर सकते हैं, क्योंकि देखिए √3 इंटू √3 क्या होता है सर जी? 3। ठीक है, तो ऐसी तरह देखिए ये क्या है? ये 3 है, और ये क्या है? √3 है। तो ऊपर हम लोग क्या लिख सकते हैं? यही चीज़ लिख सकते हैं। तो ऐसे भी अब देखिए 2 का 2 मल्टीप्लाई कर दीजिए पहले, तो सर 1/4, और ये एक्स के पावर -1/2 क्या आ जाएगा सर? 1/√x। तो इसको लिख सकते हैं इंटू √x। अब इससे आप चाहे तो इसको कट कर सकते हैं, तो ऊपर क्या आ जाएगा सर? ऊपर आ जाएगा इंटू में ई के पावर अंडर रूट एक्स, ई के पावर अंडर रूट एक्स। देखिए बहुत शालीनता से, बहुत साधारण शब्दों के साथ आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, नहीं भी अगर आप लिखना चाहते हैं, अगर आप नहीं भी लिखना चाहते हैं तो ये भी डायरेक्ट लिख देंगे, तो आपका आंसर गलत नहीं माना जाएगा। ये भी आप अगर लिख देते हैं, देखिए जैसे आप रूट कट नहीं करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप ऐसे भी डायरेक्ट लिख सकते हैं। कैसे सर? इसी तरीके से रहने दीजिए, तो ये हो जाएगा 1/4√x सर इंटू में ई के पावर √x अपॉन में अंडर रूट ई के पावर √x। ये भी आंसर आपका सही ही रहेगा। चलिए अब सर हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को भी देख लिया जाए। क्वेश्चन नंबर 8 को आइए हम लोग देख लेते हैं। कह रहा है log x इंटू log x। तो क्या आप log x चलिए तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में हम लोग देखिए तो log x ब्रैकेट में log x का फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे? नहीं सर, हम लोग किसका फॉर्मूला पढ़े थे सर? हम लोग तो केवल बस log x का फॉर्मूला पढ़े थे। तो इस log x को हम क्या करते हैं? x मान लेते हैं, तो क्या बन जाएगा सर जी? log x। क्या इसका फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे? जी सर पढ़े थे, 1/x। तो लिख दीजिए
1/log x। समझ रहे ना, इसको हम लोगों ने जब x मान लिया तो ये log x का फॉर्मूला होता है 1/x, तो 1 यहाँ पे क्या आ गया log x। चलिए अब ये जो हम लोग इसको x माने थे, क्या ये x है? नहीं है, तो लिख दीजिए d/dx ऑफ log x। अब इस log x का क्या होता है सर 1/x, तो क्या हो जाएगा 1/log x इंटू में 1/x, क्या हो जाएगा सर 1/x 1/x log x हो गया, खत्म। बहुत आसान था, बहुत हार्ड था ना, कितना इजी था सॉल्व करना हमारे लिए। बस समझे तो बस क्वेश्चन पकड़ना जरूरी है, कहाँ पे किसका फॉर्मूला हम लोग यूज़ करेंगे। अब देखिए अगर आगे देखा जाए, देखिए अब क्या है कि दोनों क्वेश्चन सेम हैं, दोनों क्वेश्चन सेम है। तो देखिए ये वाला तो पहले वाले की तरह ही है, cos x 9th वाला है, 10th वाला हम बता देते हैं। 9th वाला आप लोग खुद से करेंगे क्योंकि 9th वाला फर्स्ट की तरह ही है। एक क्वेश्चन तो कम से कम आप लोग खुद से करिए, ठीक है। तो टोटल 10 क्वेश्चन थे, तो हम लोग लास्ट कर रहे हैं क्वेश्चन, इसके बाद आपका ये एक्सरसाइज समाप्त हो जाएगा बच्चों। ये एक्सरसाइज आपका समाप्त हो जाएगा। एक्सरसाइज डेली समाप्त होते जा रहे हैं। आप लोग मेहनत जो बच्चे कर रहे हैं उनकी मेहनत रंग लाएगी, और जो बच्चे मेहनत नहीं कर रहे हैं वो बाद में पछताने के अलावा कुछ नहीं कर पाएंगे। वो बाद में बस पछताते रह जाएंगे, बस कहेंगे सर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। अभी जो कह रहे हैं सर साइड बुक से कराओ, इस बुक से कराओ, वो बुक बढ़िया है, एनसीईआरटी से नहीं, इनसे उनसे, वो लास्ट में जानते क्या कहेंगे सर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में क्या दिया जाता है उनको, एनसीईआरटी के ही चैप्टर के क्वेश्चन छांट के दिए जाते हैं। तो इसीलिए सबसे पहले आप एनसीईआरटी ही पूरा लगा जाइए। समझ रहे हैं बातों को, लेकिन लोग समझते नहीं। चलिए तो इसमें आप देखिए ये log x प्लस ई एक्स, कॉस log x प्लस ई एक्स। सर जी हमारे पास किसका फॉर्मूला है, बस cos x का फॉर्मूला है, तो इन सबको हम लोग क्या मान लिए, x मान लिए। x मान के करते हैं तो सर जी cos x का फॉर्मूला होता है माइनस साइन x, तो हो जाएगा माइनस साइन ब्रैकेट में log x प्लस ई के पावर x। अब क्योंकि जिसको हम लोग x माने थे वो तो x है नहीं, वो क्या है सर जी, वो है log x प्लस ई एक्स। बिल्कुल, तो देखिए अब यहाँ पे u प्लस v का फॉर्मूला लगेगा, तो क्या होता है सर du/dx प्लस dv/dx, तो यानी कि बारी बारी अवकलन हम करेंगे। तो देखिएगा माइनस साइन log x प्लस ई के पावर x, ब्रैकेट में log x का करेंगे तो क्या हो जाएगा सर जी x, ई के पावर x से क्या कर देंगे तो सर जी ई के पावर x। अब इनका मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, तो सर माइनस 1/x, सॉरी माइनस साइन अपॉन में log x प्लस ई के पावर x अपॉन में सर हो जाएगा x, प्लस में नहीं, प्लस में माइनस, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो माइनस ई के पावर x साइन log x प्लस ई के पावर x। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। और इसी के साथ बच्चों आज हमारा एक्सरसाइज 5.4 भी समाप्त हुआ। एक्सरसाइज 5.4 में बात किया जाए तो पूरे 10 क्वेश्चन थे, जो 10 क्वेश्चन आपको करवाए गए हैं। तो जो जो प्रश्न दिए जा रहे हैं बच्चों बहुत ही ध्यान के साथ करिए और समझिए, और ठीक है, और समझिए और प्रैक्टिस कीजिए। जो क्वेश्चन यहाँ पे भी करवाए जा रहे हैं उनको भी घर पे प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, तो चलिए बच्चों आज के लिए बस इतना ही। अगर आप बच्चे हमारे चैनल पे पहली बार हमसे जुड़े हुए हैं तो मैं बताऊंगा कि हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारे चैनल पर क्लास 10th और 12th हिंदी मीडियम की तैयारी बिल्कुल फ्री में कराई जाती है। और अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, और डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सअप नंबर से भी जुड़ जाइए। थैंक यू बच्चों।